कल की वीडियो में हमने इस चैप्टर का बेसिक किया था। चलो आज हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1। ठीक है, तो कंडीशन तो पता ही है, कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन क्या है, LHL, RHL और F गिवन वैल्यू इक्वल होने चाहिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूस एट 0, -3 एंड 5। यानी आपको पहले ही क्वेश्चन को 3 पॉइंट पे चेक करना है, 0 पे, -3 पे और 5 पे। तो पहले हम एक का कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मतलब एक को ही सॉल्व करेंगे, 0 को सॉल्व करते हैं। तो आप इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें LHL निकालते थे, LHL ऑफ fx एट x इक्वल टू 0। क्या पढ़ा था हमने, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, यही था LHL निकालने के लिए। उसके बाद हम क्या करते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, एक कोई h नंबर लेट करते थे जो कि जिसकी वैल्यू बहुत छोटी होती थी, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे 0 माइनस h करते थे। ठीक, अब वहाँ उससे पहले जो हमने एग्जाम्पल किए थे उसमें क्या था, या तो नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 था। वहाँ पे दो फंक्शन होते थे, मतलब एक जैसे हमने यहाँ पे लिखा था fx इक्वल टू, एक फंक्शन यहाँ लिखा था, एक यहाँ लिखा था। यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी थी नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0। तो हम यहाँ पे चेक करते थे कि यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे इस फंक्शन में करेंगे, इस फंक्शन में करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ एक ही फंक्शन है, तो यानी सारी वैल्यूज़ के लिए यही फंक्शन लेना है हमें। जरा पुट करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h पुट करेंगे तो 5 इंटू 0 माइनस h -3, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0, ये -3 आ जाएगा। ठीक, अच्छा अगर इसकी RHL करते तो RHL ऑफ fx एट x इक्वल टू 0। अगर इसकी RHL करेंगे तो कितनी आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। ठीक, RHL के लिए 0 प्लस आ गया। फिर इसको कैसे लिखते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। ठीक है, अच्छा फिर से 0 प्लस h, 0 से बड़ा फंक्शन है, फंक्शन अकेला है, यहीं पुट करेंगे इसको, यहाँ कर रहा हूँ, इसको रख लो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h यहीं पुट करना है, तो 5 इंटू 0 प्लस h -3 आप यहाँ पुट करेंगे, टेकिंग लिमिट, ये 0 हो जाएगा, ये -3 बचेगा। आप देखेंगे LHL भी -3 है, RHL भी -3 है। ठीक है, अच्छा और एक वैल्यू और निकालते थे, फंक्शन एट 0, यानी 0 डायरेक्ट पुट करना है इसमें, तो 5 इंटू 0 -3, ये भी -3 आया। तो यानी LHL, RHL और ये वाली वैल्यू तीनों इक्वल आई हैं। तो क्लियरली फंक्शन क्या होगा, f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो यानी आप ऐसे क्वेश्चन में देखेंगे तीनों ही वैल्यू एक ही फंक्शन में पुट करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इक्वल ही आएगा। तो जब भी, यहाँ मैंने एग्जांपल देके चला था, जब भी वैसा फंक्शन आए ब्रेक करके दिया हो तो आप ऐसे करो, और जब ऐसे दिया हो तो जरूरी नहीं है ऐसे करना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ y इक्वल टू 5x माइनस 3, तो क्लास 10th और 11th का कॉन्सेप्ट क्या था, अगर आप देखें तो ये किसका इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है। रफ पे ड्रॉ करूंगा, y इक्वल टू 5x माइनस 3 ड्रॉ कर लोगे, क्लास 10th की तरह करते थे। 0 पुट करेंगे तो -3 आएगा, यहाँ कहीं आएगा, 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 1,2। लाइन ऐसे कुछ बनेगी, कर पाओगे, जैसे x की वैल्यू 0 आप करना, ड्रॉ करना, ऐसी लाइन आएगी इसकी। आप देखेंगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, मतलब मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया तो डायरेक्ट ऐसे बन गई, कोई दिक्कत। तो क्लियरली बिना सॉल्व करे मैं कह सकता हूँ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। यानी अगर ऐसा फंक्शन आए, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन आए, तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होते हैं, चाहे वो 0 हो, चाहे -3 हो, चाहे 5 हो। समझ में आया। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जितने भी कर्व एग्जाम में आए, अगर आप उसका ग्राफ बना सको तो पहले ग्राफ बना दो, और आप ये देखो, ये ग्राफ बना के हमें क्या लग रहा है, हमने इसका जो कर्व बनाया, हमें उसमें पेन उठाने की जरूरत पड़ी तो एक बार में ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि कैसा होगा फंक्शन, कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, छोटा सा, एक नंबर में अगर आता तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। जैसे फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू 5x माइनस 3, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जिस वैल्यू पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है आप सिंपल उसमें पुट कर देंगे। जैसे 0 पे पुट करनी है तो मैं इसमें 0 पुट करूँगा,
कितना आएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, कितना आया -3। यानी जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कोई डिफाइंड वैल्यू आ रही है कि नहीं, और एक कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है कि नहीं। कांस्टेंट तो आएगा ही ऑब्वियसली जब x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो डिफाइंड वैल्यू मतलब ऐसे ना हो अनडिफाइंड वैल्यू हो, जैसे 1/0 आ गया कुछ। अगर ऐसे आता है तो क्लियरली बोल देंगे फंक्शन इज एवरीवेयर या फिर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = 0। ऐसे समझ में आप तीन तरह से देख सकते हैं। ये तो एक्चुअल तरीका है ही, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन तो इस तरीके से करने हैं। आप ग्राफ बना के देख सकते हैं। अगर मान लो ऑब्जेक्टिव आता है क्वेश्चन टिक करने के लिए, तो आप सिंपल ग्राफ बनाएं, लाइन हो, पैराबोला हो, जो भी कर्व बने, आपको लगे कि मैं बिना पेन उठाए बना पा रहा हूँ तो बोल देना कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि अगर फंक्शन ऐसे हो, यानी वैल्यूज पर ब्रेक करके ना दिया हो, तो सिंपल आप वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है, लास्ट में आ रहा है तो क्या लिख देंगे, यस फंक्शन कॉन्टिन्यूस है गिवन वैल्यू। समझ में आया? ऐसे आप -3 और 5 पे कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) = 2x² - 1 एट x = 3। तो इसको एक काम करते हैं, पहले ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं, देखो होता है कि नहीं। f(x) = 2x² - 1 यानी फंक्शन हो जाएगा 2x² - 1, y के इक्वल मान लिया। तो आप देखेंगे इसको कि ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का है। और पैराबोला किया था आपने, पैराबोला एक फॉर्म थी x² = 4ay। इसका ग्राफ कैसे बनता था, एक्सिस सिंपल एक यहाँ से एक बार में ऐसे बन सकता था, याद है। तो बिना पेन उठाए बन रहा है क्लियरली। तो फंक्शन क्लियरली ऐसा नहीं 3 पे, सारे पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक। एक नंबर में आप बता सकते हैं यस नो के लिए आए तो कॉन्टिन्यूस होगा। या फिर मैंने बताया अभी जिस वैल्यू पे चेक करना है, आप सिंपल क्या करेंगे, एट x = 3 फंक्शन f3 कितना आएगा 2 × 3² - 1, 9 × 18 - 1 17। कांस्टेंट फंक्शन है तो क्या मतलब हुआ, फंक्शन इसका मतलब कॉन्टिन्यूस हो जाएगा 3 पे। लेकिन आप एक काम करें, अगर आपको डाउट है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, किसी में अगर लगे किसी में LHL निकाल रहे हैं, किसी में RHL निकाल रहे हैं, किसी में कर्व बना रहे हैं, किसी में कुछ कर रहे हैं, तो आप एक काम करो, सारे डाउट खत्म करो। आप जितने भी क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी में आए, जितने भी, तो आप सब में ऐसे किया करो, LHL निकालो, LHL ऑफ f(x) एट 3 कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 - h LHL के लिए, ठीक। सब में ऐसे किया करो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 पुट करेंगे, सॉरी 3 - h वही फंक्शन है, तो 2 × 3 - h होल स्क्वायर - 1, टेकिंग लिमिट h की वैल्यू 0, 3 का स्क्वायर 9 × 18 - 1 17 आ जाएगा, ठीक। RHL निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 3 + h, ठीक। 3 + h के लिए फिर से सेम फंक्शन, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 × 3 + h² - 1, टेकिंग लिमिट h की वैल्यू 0, 3 स्क्वायर 9 × 18 - 1 17। देखो ये भी 17 आ रहा है। और एक बार हमें 3 पुट करना है, तो अगर आप डायरेक्ट देखेंगे यहाँ, अगर मैं 3 पुट करूंगा तो 2 × 3² - 1 चेक कर लो, ये भी 17 आएगा, ठीक है। तीनों वैल्यू सेम आ रही हैं, देखो 17 17, यही तो चेक टेस्ट था क्वांटिटी चेक करने का, तीनों वैल्यू कैसी आएंगी, इक्वल आएंगी। तो यस लिखेंगे हियर LHL = RHL = f3। इसका मतलब f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x = 3, क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। 4 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है f(x) = x - 5, 1/x - 5, x² - 25/x + 5 एंड mod x - 5, ठीक है। तो देखने में लग रही हूँ जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंस है सब में। तो अगर हमें ऐसे क्वेश्चन को चेक करना हो, अभी तक हमने 2-3 क्वेश्चन किए, एग्जाम्पल भी लिए थे कुछ, उन सब में हमने क्या देखा था कि हमें अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी
तो उसके आगे एक पॉइंट लिखा था, यानी उसमें बोला था चेक द कॉन्टिन्यूटी एंड दिस पॉइंट x इक्वल टू 2 या 0। यहाँ पे आप देखो किसी भी क्वेश्चन में इसमें पॉइंट नहीं दिया है, सिंपल लिखा है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी, बस चेक करो कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। यानी अगर डिसकॉन्टिन्यूस है तो बताओ कहाँ पे है, या मतलब ऐसे कह दो डिसकॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस सभी जगह है तो बता दो कॉन्टिन्यूस है, बस हमें पॉइंट नहीं पता। तो जब भी हमें पॉइंट नहीं पता हो तो कहाँ पे चेक करें, हम किस पॉइंट पे चेक करें? तो जब भी हमें पॉइंट नहीं पता होगा तो हम क्या करते हैं, जो फंक्शन हमें गिवन है उसका हम डोमेन देखते हैं। वैसे डोमेन आपको पता होगा, ऐसा नहीं है हमें डोमेन निकालना नहीं आता तो नहीं कर पाए। डोमेन के लिए क्या करते हैं, डोमेन में से कोई एक पॉइंट चूज कर लेते हैं, कोई भी रैंडमली ए लिख देंगे, लेट ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसका डोमेन कैसे निकालते हैं। इसका डोमेन कितना आएगा, डोमेन मतलब होता है कि इसमें x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो आप खुद सोचो, इस फंक्शन की बात करूं मैं, इस फंक्शन की बात, चलो इस फंक्शन की बात करूं तो इसमें x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकता हूं। आप देखो 0 भी पुट कर सकते हैं, 0 -5 आ जाएगा, डिफाइंड है नंबर। 1 पुट कर सकते हैं, 1 -5 -4, ये भी डिफाइंड नंबर है। 3 पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं, 5 कर दो, 7 कर दो, इनफाइनाइट तक कुछ भी नंबर पुट कर दो, तो ये सारी वैल्यूज पे डिफाइंड होगा ये फंक्शन। तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो R होगा, R मतलब सारे रियल नंबर्स। इसके लिए बात करते हैं, इसको बोलिए थोड़ी देर के लिए, इसकी बात करते हैं। इसमें आप कुछ भी पुट कर लो, जैसे 1 पुट करूँ तो 1/1 -5, 1/-4, यस एक नंबर है। 2 पुट करूंगा तो भी एक नंबर आएगा, 3 पुट करूंगा तो भी नंबर आएगा, -1 पुट करूंगा तो भी आएगा, -2 पुट करूंगा तो भी आएगा। लेकिन ये एक नंबर पे डिफाइंड नहीं होगा। 1/x-5 में अगर मैं 5 पुट कर दूं तो 1/5 कितना हो जाएगा, 1/0, मतलब डिफाइंड नहीं हुआ। इसीलिए इस क्वेश्चन में आगे लिख दिया था x ≠ 5। तो वैसे आप बताओ इस फंक्शन का डोमेन कितना होगा। इस फंक्शन का डोमेन था R, इस फंक्शन का डोमेन था R में से बस 5 को हटाना है, यानी सारे के सारे रियल नंबर बस 5 को छोड़ के। आया समझ? सेम इसमें आप देखो, अगर नीचे में -5 पुट कर दूंगा तो ये भी डिफाइंड नहीं होगा, तो इसका भी डोमेन कितना हो जाएगा R, बस मैं क्या हटाऊंगा, -5 को हटा दूंगा। क्लियर? इसमें भी देखो, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, देखो सबके लिए डिफाइंड फंक्शन आएगा, तो इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये तो सब आपने क्लास 11th में सीखा होगा, और यहाँ पे हमें डोमेन निकालने की ज़रूरत है नहीं, बस मैंने ऐसे ही बता दिया कि अगर डोमेन, अगर मान लो आपसे कोई पूछता है या ज़रूरत पड़ती है आगे तो कैसे निकालते हैं। बस हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, हमें पहले वो पॉइंट फाइंड करना है जिसके लिए हम चेक कर सकते हैं। तो जनरल कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, सभी को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉइंट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f मतलब ये वाला फंक्शन, ठीक। तो मैंने मान लिया कि कोई भी एक a ऐसा नंबर है जिसके लिए, मतलब कोई एक ऐसा नंबर है जो इसके डोमेन में लाई कर रहा है, कोई भी नंबर हो सकता है वो। फिर हमें पॉइंट मिल गया, हम इस पे चेक करेंगे और इस पे अगर कॉन्टिन्यूस आ गया तो मतलब सब पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। समझ गए? चलिए LHL निकालते हैं। LHL करो, कितना आएगा LHL के लिए, LHL ऑफ fx एट a कितनी होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 a -h, 2 पे पुट करते थे 2 -h होता था, 3 करते थे 3 -h, अब a किया तो a -h। फंक्शन कौन सा, हम पहला वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, a पार्ट है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, पुट करो यहाँ पे a -h, तो a -h -5, टेकिंग लिमिट h कितना हो गया 0, तो ये आ जाएगा हमारा a -5। आ रहा है समझ? अगर मैं यहीं पे ऐसे RHL की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, +h हो जाएगा, ये भी +h हो जाएगा, चेक कर लो, ये a -5 ही आएगा क्योंकि h तो 0 हो जाएगा, a -5, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा होता था FA, और FA पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, a -5। तो यानी अगर आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा करेंगे इसमें डोमेन से कोई नंबर चूज करेंगे तो तीनों ही वैल्यू इक्वल आएंगे ऐसे में, LHL, RHL और जो भी FA है हमारा। अच्छा, ऐसे क्यों दिया उसने क्वेश्चन, याद रखना ऐसे इसलिए दिया उसने क्योंकि हमें पहले बस ये चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है।
तो जैसे यहाँ पे देखो 5 के लिए डिफाइंड नहीं था, यहाँ पे -5 के लिए डिफाइंड नहीं था, तो इसीलिए मुझे ये लाइन समझनी पड़ेगी इसका मतलब क्या है। जिस पर डोमेन निकालना नहीं आता उसका भी काम चल जाएगा, लेकिन लिखना आपको यही पड़ेगा। तो यानी हमने जो ए नंबर लिया है ये वो नंबर है जिसके लिए सारे के सारे फंक्शन या जिस फंक्शन पर्टिकुलर फंक्शन की हम बात कर रहे हैं वो डिफाइंड होना चाहिए। जैसे इसके लिए हम बात करेंगे वही ए, LHL निकालेंगे, कितना आएगा 1/a-5, RHL भी 1/a-5 और a पुट करेंगे तो 1/a-5। तो सारे ही जो पार्ट्स हैं उन सब में ये लाइन कंपलसरी लिखना है, क्योंकि हमने जो नंबर चूज किया है वो गिवन फंक्शन के डोमेन में से सेलेक्ट किया है। समझ में आ गया? कर पाओगे चारों पार्ट? सब में ही करना है, LHL, RHL और जो भी FA है हमारा निकल जाएगा। चलिए अब इसका फोर्थ है, फोर्थ में भी ऐसी ही जो पॉइंट गिवन है आप उसको खुद ट्राई करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन द फंक्शन, फंक्शन गिवन है, 3 पॉइंट पे चेक करना है 0, 1, 2। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, अगर ये समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट जो भी हमने अब तक सीखा वो सब इसमें क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे ये 1 पे यहाँ पे ब्रेक करके लिखा हुआ फंक्शन, यानी 1 से छोटे के लिए, 1 के लिए, 1 से बड़े वैल्यूज़ के लिए क्या है, और हमें 1 पे चेक भी करना है। तो पहले हम 1 की बात करते हैं। 1 पे कैसे करेंगे? वही LHL ऑफ fx एट 1, क्या करेंगे इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन एट 1 माइनस h। 1 माइनस h मतलब 1 से छोटा फंक्शन, यानी ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला है ना। 1 माइनस h की जो वैल्यू है वो x, मतलब x लेस देन इक्वल टू 1 पे क्या है? x है। तो 1 माइनस h पे कितना हो जाएगा? सिंपल 1 माइनस h, 1 माइनस h, h की वैल्यू 0 तो 1 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, RHL ऑफ fx एट 1, फिर से लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, 1 प्लस h। अगर हम 1 प्लस h की बात करें 1 से बड़ा फंक्शन तो ये वाला आ जाएगा डायरेक्ट। इसकी वैल्यू कितनी है? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 5, तो ये हमारा 5 आ जाएगा। तो क्लियरली आपको दिख रहा है, ये देखो 1 आ रहा है, ये 5 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1, यानी 1 पे ये फंक्शन कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूस है। अब हम यहाँ बात करेंगे 0 एंड 2 की। ठीक है, 0 एंड 2 की बात करेंगे तो कैसे करेंगे इसको? मैंने बताया कि वैसे तो क्लियर दिख रहा है कि 0 पे और 2 पे कॉन्टिन्यूस है, लेकिन आप उस कॉन्सेप्ट को छोड़ दीजिए। अभी आप सारे ऐसे ही करो, ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही करके आना है। तो 0 की बात करते हैं, तो देखना LHL ऑफ fx एट 0 कितना आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। देखना इसको अच्छे से, ठीक है। RHL भी लिख देता हूँ, RHL ऑफ fx एट 0 कितना आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया f0। तीनों चीज़ तो निकालते हैं भाई, 3 चीज़ तो निकालते हैं। f एट 0, 0 माइनस मतलब LHL एंड 0 प्लस मतलब RHL। तो मैं तीनों लिख दिए हैं, अब निकाल के दिखा रहा हूँ। 0 मतलब 0 LHL मतलब 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा। अब एक बात बताओ, 0 से छोटा फंक्शन कौन सा आएगा इसमें? तो क्लियर दिख रहा है, जो 1 से छोटा है, 0 छोटा है, उसी में तो आएगा। इसमें तो आ नहीं सकता भाई, इसमें आ सकता है क्योंकि इसमें तो सारे फंक्शन 1 से बड़े हैं ना। 1 से बड़े फंक्शन मतलब x की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, तो 0 माइनस h तो आ नहीं सकता इसमें, तो क्लियरली इसमें आएगा। तो आप पुट करेंगे इसमें 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एट 0 माइनस h। जरा पुट करना, h की वैल्यू 0 तो 0 आ जाएगा, चेक कर लो। ठीक है, अब 0 प्लस h बताओ किसमें आएगा? अब आप देखेंगे 0 प्लस h इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, क्योंकि 0 से बड़ा, क्या पता वो 1 से ही बड़ा हो, पॉसिबल है कि नहीं भाई? कोई नंबर 0 से बड़ा है तो ये भी तो पॉसिबल हो 1 से बड़ा हो सकता है, तो इसमें आ सकता है। और इसका मतलब क्या है? अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है तो वो ये भी हो सकता है कि 1 के इक्वल हो, ये भी हो सकता है कि 0 से बड़ा तो है लेकिन 1 से छोटा है, तो यानी फंक्शन इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। ऐसे केस में क्या करते हैं?
वैसे बताया था मैंने स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जो h यहाँ पे हम लेते हैं बहुत छोटा नंबर लेते हैं 0.00001, तो ज़रा ऐड करना 0 में 0.001 तो ऑलमोस्ट 0 के बराबर ही होगा। तो खुद बताओ कि इसमें आएगा कि इसमें आएगा, तो क्लियरली इसी में आएगा। तो यानी इसमें पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस h, और 0 प्लस h में 0 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा। आ रहा है समझ में? और 0 भी तो इसी में आएगा, 1 से छोटा है, तो ये भी डायरेक्ट 0। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पॉइंट होता है ना, आप बस उसके लिए चेक करते हैं। अगर यहाँ 1 है तो 1 के लिए तो आपको चेक करके ही पता लगेगा वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। लेकिन सपोज यहाँ 1 लिखा है और हम चेक करते हैं 0 के लिए, तो फंक्शन 1 से छोटे यानी सभी फंक्शन इसमें आएंगे, और सभी फंक्शन 0 से बड़ा, 0 से छोटा और 0 सभी एक ही में आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली फंक्शन कैसा हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ऐसे ही अगर रफली बताओ 2 के लिए क्या होगा? 2 से बड़ा 1 ग्रेटर देन 1 में आएगा, 2 से छोटा वो भी ग्रेटर देन 1 में आएगा, क्योंकि 2 माइनस एच जो क्वांटिटी होती है वो बहुत छोटी होती है, मतलब एच बहुत छोटी है। तो 2 में से 0.0001 गया तो कितना बचा? 1.99 समथिंग, तो ऑब्वियसली इसमें आएगा, और 2 तो इसमें आएगा ही। तो यानी तीनों वैल्यूज अगर इसमें आएंगी तो फंक्शन ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। इसका मतलब फंक्शन 0 पे एंड 2 पे तो कॉन्टिन्यूस है, और 1 पे हमें चेक करके पता लगेगा 1 पे कितना आया है सॉल्व करके, नॉट कॉन्टिन्यूस। तो इसका मतलब 0 2 पे हो गया, 1 पे नहीं है। समझ में आ गया? कर पाओगे? 2 वाला कर पाओगे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ फंक्शन ये दिया है। यानी अच्छा पहले तो इस पॉइंट को समझते हैं, ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है। तो देखो, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो चेक करो कंटिन्यूटी को, चाहे लिखा हो फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कुछ भी लिखा हो, सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आपको बस क्या करना है, इस पॉइंट को देखना होता है। आप क्वेश्चन को पढ़ो ही मत जाए, बस आपको इतना पता लग गया कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, तो आप पहले इस पॉइंट को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो 2 के लिए लिखा है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन की LHL, RHL और F इस पॉइंट पे निकाल दो, उसके बाद देखना पूछा क्या है। वैसे तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है तो इसी पॉइंट पे होगा भाई, तभी तो वो चेक करवा रहा है 2 पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है आपको उस पर चेक करना होता है। ठीक है, चलिए करते हैं वही सेम कॉन्सेप्ट। LHL ऑफ fx एट 2 कितना आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन एट 2 माइनस एच। कहाँ है 2 माइनस एच? बोलो, ये वाला कि ये वाला? ये वाला है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3। देख लो x की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी है? बस 2 माइनस एच पुट कर दिया। 2 इंटू 2 माइनस एच, टेकिंग लिमिट h की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 7। लिमिट्स किए होंगे ना क्लास 11th वाला, उसके थ्रू ही समझ में आएगा। ये कर लेना, नहीं किए तो RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस एच। 2 प्लस एच मतलब 2 से बड़ा, ये वाला कि ये वाला? ये रहा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3, टेकिंग लिमिट h 0 पुट करना है, 2 इंटू 2 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 अरे बोलो 1, ये 7 ये 1। क्लियरली f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। यानी जितने भी पॉइंट्स हैं, इसने बोला फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी जितने भी पॉइंट है वो डिसकंटिन्यूटी के सारे निकालो, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट होगा। तो जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इस फंक्शन के लिए वो क्या है? x इक्वल टू 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन, fx इक्वल टू इतना बड़ा लिखा हुआ है और आपसे वही पूछा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, राइटिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो आपको चेक करना है, अब ये बताओ किस पॉइंट पे चेक करेंगे। एक तो देखो -3 पे दे रखा है, एक 3 पे दे रखा है। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखो 2 पे लिखा था, तो लिखा जरूर था उसने फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लेकिन हमने किस पे चेक किया था? 2 पे ही चेक किया था। तो यहाँ पे देखो दोनों पॉइंट मेंशन किए हैं,
-3 भी और 3 भी। तो हम इस क्वेश्चन को 3 पे भी चेक करेंगे और -3 पे भी चेक करेंगे, देखते हैं कि बार में आ जाएगी। तो LHL ऑफ fx एट 3, तो लिमिट पहले 3 पे कर रहा हूँ फिर -3 पे करूँगा। तो फंक्शन एट 3 - h, बताना 3 से छोटा फंक्शन कौन सा है। देखो ये तो 3 से बड़ा है तो ये होगा 3 से छोटा, x लेस देन 3 बोला है तो यहाँ पुट कर दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, x की वैल्यू कितनी है 3 - h, टेकिंग लिमिट h की वैल्यू 0 पुट करनी है तो -2 × 3 ये हो जाएगा -6। RHL ऑफ f एट 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन एट 3 + h, 3 + h मतलब 3 से बड़ा ये वाला फंक्शन यहाँ पुट कर दो। तो 6 × 3 + h + 2, h 0 हो गया, 18 + 2 20 आ रहा है, देख लो ये -6 है 20 है, इक्वल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 3। तो उसने बोला था ना फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो हमें एक पॉइंट तो मिल गया भाई 3 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब चेक करते हैं -3 पे। तो LHL एट -3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन एट -3 - h, -3 - h कौन सा फंक्शन, देखो इसमें तो है नहीं, इसे तो भूल जाओ, 3 का काम नहीं, सही भूल जाओ। ये लिखा है -3 से छोटा, यानी x जो है -3 से छोटा है, ये लिखा है x जो है वो -3 से बड़ा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। -3 से छोटा मतलब ये वाला फंक्शन, जरा पुट करना, लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करो -3 - h + 3, यानी मॉड्यूलस में -3 - h और +3, देख लो x को मैंने रिप्लेस कर दिया -3 - h से। अरे h की वैल्यू 0 पुट कर दो भाई, ये 0 हो जाएगा, -3 बचेगा, -3 का मॉड कितना होता है +3 और +3 + 3 +6 आ गया। चलिए RHL भी निकाल लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 से बड़ा फंक्शन ये रहा, तो -2 x की वैल्यू कितनी पुट करनी है -3 + h, टेकिंग लिमिट h 0 हो गया तो -2 × -3 हो जाएगा +6, देखो इक्वल आ गए। अगर LHL और RHL इक्वल आ जाए तो क्या निकालते हैं, एक वैल्यू और निकालते हैं, फंक्शन एट -3। अब -3 वाला फंक्शन कौन सा, ये वाला कि ये वाला, देखो यहाँ पे इक्वल लगा हुआ था, ये वाला लेंगे, पुट करो -3, तो -3 + 3, तो -3 को मॉड से निकालेंगे तो +3, तो +3 + 3 कितना आ गया 6, तीनों वैल्यू देख लो इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब फंक्शन इस पॉइंट पे तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन 3 पे डिसकंटिन्यूस था, लेकिन उसने बोला था फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट x = 3, या फिर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन इज x = 3। आगे समझ, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, fx = mod x upon x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0, ठीक है। चलिए क्या करना है, इसका वही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है या फिर 0 पे चेक करनी है, एक ही बात है, कुछ भी कह दो। तो करेंगे हम वही LHL ऑफ fx एट 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h, 0 से छोटा फंक्शन कौन सा, यही वाला, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो मॉड 0 - h अपॉन 0 - h, ठीक है। तो देखो 0 - h का मतलब क्या हुआ -h, और -h को मॉड से बाहर निकालेंगे तो +h आएगा, ठीक है। तो +h अपॉन -h, देखो h कट जाएगा, कितना बचेगा -1 है, समझ। चलो और देख लो थोड़ा सा अच्छे से, तो ये 0 - h मॉड से बाहर निकालेंगे तो +h, और 0 में से h गया तो -h, कट गया, h तो रहा ही नहीं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। RHL भी देख लो, लिमिट
h टेंड्स टू 0 फंक्शन एट 0 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, उसी में पुट करना है। तो वैसे तो पता लग ही गया, और देखो ये -1 है, ये -1 आया और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 0, तो फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। लेकिन चलो निकाल लेते हैं। तो मॉड 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, एच अपॉन एच ये 1 आ जाएगा। ये वैसे ही देख लो नॉट इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3 व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 2। ठीक, 11th लिया है क्योंकि 8 और 9 एक जैसे हैं, और 10th इंट्रो वीडियो में किया था। 11 समझते हैं। LHL ऑफ एफ एक्स एट 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस एच मतलब 2 से छोटा फंक्शन ऊपर वाला है, तो 2 माइनस एच होल क्यूब माइनस 3 टेकिंग लिमिट, तो 2 माइनस 0 2, 2 क्यूब 8, 8 माइनस 3 ये हो जाएगा 5। ठीक है, RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 प्लस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच मतलब नीचे वाला, तो 2 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 1 टेकिंग लिमिट 0 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5। तो देखो ये तो इक्वल आ रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए 2 पे और करते हैं। तो F2 कौन से पुट करेंगे, 2 इस वाले में पुट करेंगे, क्या करना, 2 क्यूब माइनस 3 ये आ गया, देख लो हमारा 5, 8 माइनस 3 5, तीनों ही 5 आ रहे हैं। क्या मतलब, फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूस होगा, यानी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, चलिए ट्वेल्थ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1, सेम है। चलिए चेक कर लेते हैं। LHL ऑफ एफ एक्स एट 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस एच, 1 से छोटा फंक्शन ऊपर वाला है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच टू द पावर 10 माइनस 1 टेकिंग लिमिट, h की वैल्यू 0 है, तो 1 टू द पावर 10 1 और 1 माइनस 1 0 है कि नहीं। अरे समझ में आया कि नहीं वाला, h की वैल्यू 0 है ना टेकिंग लिमिट, तो 1 टू द पावर 10 1 रहेगा, 1 माइनस 1 0। तो भाई RHL निकालते हैं इसकी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 से बड़ा है नीचे वाला। ठीक है, तो 1 से बड़ा है तो 1 प्लस एच और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, या तो आप होल स्क्वायर खोल दो या डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, तो 0 1 प्लस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, तो देख लो भाई ये 1 है ये 0 है, क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इजी लग रहा है ना। चलिए थर्टीन होमवर्क दे दिया है, 14 समझते हैं। तो फंक्शन है 3 4 5 वैल्यू है, 0 से 3 है, 0 से 1 के बीच में, जब 1 से 3 के बीच में थी वैल्यू 4 3, 3 से 10 के बीच में थी तो वैल्यू 5 थी। आपसे बोला है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो ये समझ लें अच्छे से, क्योंकि 15 एंड 16 इसके बाद होमवर्क है, अपने आप करना है, मतलब वो देखें कैसे करते हैं इसको। तो सारे पॉइंट पर निकालना है, तो आप देख रहे होंगे 0 से 1, 1 से 3, 3 से 10, तो मतलब आप सोच रहे होंगे 0 से 10 तक के सारे नंबर्स दे रखें, तो सब पे चेक करना है। लेकिन क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आना चाहिए पहले कि हमें किस किस पॉइंट पे चेक करना है, सब पे तो नहीं करना। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे किस पॉइंट पे चेक करेंगे, तो बता चुका हूँ, बताओ किस पॉइंट पे चेक करेंगे। तो क्लियर दिख रहा है, देखो एक तो 1 आ रहा है दोनों में, तो 1 पे चेक करेंगे, एक 3 पे चेक करेंगे, तो 1 पे और 3 पे करना है। अरे हाँ ना, 0, अरे आप सोच के देखिए 0 माइनस के लिए 0 प्लस के लिए सब जगह यही पॉइंट होगा, तो 0 पे तो कंटिन्यूस आएगा ही। अरे देख लो ना, 0 से बड़े के लिए भी यही है, 0 के लिए भी ये, 0 से छोटे के लिए है ही नहीं है, तो इसको देखेंगे नहीं। अरे हाँ ना, ऐसे ही इसमें 10 के लिए बोलोगे तो 10 से छोटे के लिए वाला फंक्शन है,
10 के लिए भी ये वाला फंक्शन है और 10 से बड़े के लिए फंक्शन तो है ही नहीं ना, तो आप 0 और 10 में तो चेक कर ही नहीं सकते, कैसे करोगे? तो आपको चेक जो करना है वो 1 और 3 पे करना है। लग रहा है बड़ा क्वेश्चन, नहीं है, क्योंकि देखना 15 एंड 16 भी दोनों सेम है, अपने आप करने हो। समझना कैसे करते हैं। तो LHL ऑफ fx, वैसे आप LHL या RHL कोई भी निकाल दे पहले, सॉरी, वैसे आप LHL या RHL कोई भी पहले निकाल दें, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो LHL ऑफ fx एट किस पे चेक कर रहा हूँ, 1 पे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, 1 से छोटा फंक्शन ये वाला कि ये वाला, x लेस देन 1 ये वाला है, तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी आएगी 3, कितना डायरेक्ट 3, चलिए 3 आएगा। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 प्लस h, 1 प्लस h के लिए फंक्शन कौन सा, 1 x देखो 1 से बड़ा है तो ये 4 आ जाएगा डायरेक्ट, ये 3 है ये 4 है, कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर दिख रहा है। 3 पे भी देखो, 3 से छोटे के लिए क्या है, सॉरी 3 से जब x इज लेस देन 3 है, छोटे के लिए क्या है 4, बड़े के लिए 5, ये भी कितना हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस 4 पे। तो यानी फंक्शन सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, बट किस किस पे नहीं है, 1 और 3 पे। समझ में आ गया, जल्दी तो नहीं हो गया? यानी करना आपको वैसे ही है। आप एक काम करना, जैसे 1 के लिए चेक करो, इसको भूल जाओ, तो आप इसको पढ़ो 1 x लेस देन इक्वल टू 1, इसको पढ़ो आप x ग्रेटर देन 1, ठीक है। इन दोनों को करो तो आप इसको पढ़ो x लेस देन इक्वल टू 3 और इसको पढ़ना x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आगे समझ, सिंपल है, वैसे जैसे दिया था सारे क्वेश्चन करें वैसे ही करना। चलिए अब समझते हैं 17th क्वेश्चन। 17, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो भाई कोई नया नहीं है, बस इतना है कि जितने भी क्वेश्चन अब तक किए उसमें हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती थी या फिर डिसकॉन्टिन्यू जो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी था वो हम फाइंड करते थे। अब पहले से ही दे रखा है कॉन्टिन्यूअस है, तो बस एक अगर भाई जब कॉन्टिन्यूअस दे रखा होगा तो कुछ ना कुछ तो चीज़ पूछेगा वो, तो उसने बोल दिया a और b में रिलेशन निकालो। लेकिन इसको आप भूल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप जैसे अब तक कर गए हैं वैसे ही करो। कैसे करेंगे, LHL ऑफ fx एट x इक्वल टू 3, कैसे करेंगे भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन एट 3 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 3 माइनस h मतलब यहाँ पुट करना है, तो a इंटू 3 माइनस h प्लस 1 टेकिंग लिमिट 0 हो गया, तो ये बचेगा 3a प्लस 1, ठीक। अच्छा RHL वही सेम एट x इक्वल टू 3 पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 प्लस h कहाँ पुट करना भाई, यहाँ कर दो, तो b इंटू 3 प्लस h प्लस 3 टेकिंग लिमिट, ये हो जाएगा 3 0 हो गया, तो 3b प्लस 3, ठीक। इतना हो गया, इतना ही करते थे अब तक। अच्छा अब पढ़ो, हमें a और b में रिलेशन निकालना है सो दैट f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, यानी पहले से दे रखा है भाई ये, तो लिखेंगे आप गिवन f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, यानी अगर ये है तो हमारी कंडीशन जो हमने पढ़ी डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, तो LHL इक्वल टू RHL होता है, ठीक है ना। तो LHL की वैल्यू कितनी आई है, 3a प्लस 1, और RHL की कितनी आई है, 3b प्लस 3, रिलेशन कितना आ जाएगा, 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, ये रिलेशन है। रिलेशन मतलब a और b, मतलब a की वैल्यू b के टर्म में या b की वैल्यू a के टर्म में, या फिर दोनों का जो इक्वेशन बनता है वो निकालना है। तो a और b में जो भी इक्वेशन कितना आ गया, a माइनस b इक्वल टू 2/3, समझे। चलिए भाई 18th क्वेश्चन, for what value of lambda the function defined by this is continuous at x equal to 0, और फिर 1 पे देखना है क्या मतलब इसका। तो भाई इसको समझो अच्छे से, थोड़ा सा अलग है बाकी से, मतलब ये बताना है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो पहले हम 0, इसको भूल जाओ, 0 के लिए बात करते हैं बस, ठीक है। तो यहाँ हम 0 की बात करेंगे, यहाँ हम 1 की बात करेंगे।
तो LHL ऑफ एफ एक्स एट 0 की बात कर रहे हैं, देखो 0 लिखा है यहाँ पे 0, कितना आएगा अभी, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन एट 0 माइनस एच, 0 माइनस एच मतलब 0 छोटा फंक्शन ये वाला आ जाएगा। तो करो जरा पुट इसमें, तो लैम्डा देखो 0 माइनस एच क्या होता है, माइनस एच तो होता है, तो माइनस एच लिख दो, तो माइनस एच होल स्क्वायर 2 इंटू माइनस एच, मतलब एच एक्स को हमें 0 माइनस एच से रिप्लेस करना होता है ना, तो लिख दिया। टेकिंग लिमिट, अब देखो ये 0 ये 0 पूरा ही 0 हो गया, यानी कितना आ गया 0 आ गया, लैम्डा ही उड़ गया यहाँ से, तो हमने लैम्डा की ही वैल्यू निकालनी थी, लैम्डा यहाँ से गायब हो गया, तो निकालेंगे कैसे, देखते हैं आगे। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस एच, और 0 प्लस एच मतलब ये 0 से बड़ा फंक्शन, यहाँ पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 4 इंटू 0 प्लस एच प्लस 1, देखो ये 1 आ जाएगा, 0 हो गया 1। अब देखो भाई, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि यहाँ पे सपोज लैम्डा आ जाता, अब इसने बोला कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस होगा, तो अगर ये कॉन्टिन्यूस होता तो LHL और RHL इक्वल होती, तो सिंपल लिख देते हम लैम्डा की वैल्यू 1, आया समझ। या फिर मान लो यहाँ लैम्डा प्लस 1 आया होता, तो क्या करते, लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 1 कर देते, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 1 से 1 कट जाता, लैम्डा की वैल्यू 0 आ जाती। लेकिन अब क्या हुआ, ये हमारा पूरा ही 0 आ गया, तो किसको किसके इक्वल रखें, तो सुनो भाई, यहां में क्या करना है, देखो सबसे पहले उसने बोला है कॉन्टिन्यूस है, तब लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो, लेकिन लैम्डा तो गायब हो ही गया, और ये 0 आ गया और ये 1 आ गया, तो पहले तो ये चेक करो कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। LHL इक्वल टू RHL है, नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी आप लैम्डा की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, सोच के चलो, लैम्डा मान लो सपोज यहाँ 5 होता, तो ये 0 और 1 तब भी इक्वल नहीं है, 6 होता 0 1 तब भी इक्वल नहीं है, 7 होता तब भी 0 1 तब भी इक्वल नहीं है, 10 होता तब भी इक्वल नहीं है, यानी लैम्डा की वैल्यू में कुछ भी पुट कर दूं तो क्या ये कभी कॉन्टिन्यूस आएगा, कभी नहीं आएगा। तो मैं लिख दिया देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, समझ में आया, अरे हाँ कि ना, यानी ये 0 और ये 1 है, अगर यहाँ पे ऐसा होता कि सपोज ये भी 0 आ जाता, मान लो ये 0 आ जाता, अब सुनो, यहाँ लैम्डा की वैल्यू सपोज 1 होती तो 0 0 इक्वल है, यानी 1 पे भी कॉन्टिन्यूस आ रहा है, 2 होती तो 2 पे भी कॉन्टिन्यूस आ रहा है, 3 पे भी कॉन्टिन्यूस आ रहा है, 4 पे भी आ रहा है, यानी अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता इस पे, तो हम लिखते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, यानी लैम्डा बिलोंग्स टू R, यानी लैम्डा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, उसके लिए फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लैम्डा तो छोड़ो कि ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, समझ में आ गया हो जहाँ तक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें बोला है 1 के लिए, तो बताया था 1 के लिए तो क्या करना है, तो वही बात 0 और 0 चेक करना है 1 के लिए, तो बताओ 1 किस में आएगा, 1 इसमें आएगा, 1 प्लस एच भी इसमें आएगा, 1 माइनस एच भी इसमें आएगा, तो कर पाओगे करना, तो LHL करेंगे तो 4 इंटू 1 माइनस एच प्लस 1 5 आ जाएगा, RHL करेंगे तो भी 5 आएगा, और 1 पुट करें तो भी 5 आएगा, यानी 1 के लिए ये फंक्शन तीनों में 5 होगा और कॉन्टिन्यूस सही, इसका मतलब वहां पे ये वाला केस आ जाएगा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1, तो वहां पे आप लिखेंगे आंसर में लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब लैम्डा सारे रियल नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, show that fx x minus greatest integer x is continuous discontinuous at all integral points, इंटीग्रल मतलब जो इंटीजर वैल्यू होती हैं, समझना है भाई। तो पहले तो ये समझते हैं ये फंक्शन कैसे होगा भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो थोड़ा सा इसको लिमिट पे ध्यान देते हैं हम, जैसे करते थे अब तक। जैसे एक बात बताओ,
अच्छा पता तो है ना सबको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। जैसे एग्जांपल बता दूं, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा 3.3 लिखा, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है 3, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 3.9999, तो ये भी कितना होगा 3, ठीक है। मैंने लिख दिया 4, तो इसकी वैल्यू होगी 4। यानी हमने जो नंबर अंदर लिखा है उसमें जो इंटीजर है, ठीक है, जैसे 3, इसको अगर ब्रेक करेंगे क्लास छोटी क्लास की तरह है, तो 3 + 0.999 होगा, तो 0.9 डेसिमल नंबर हो गया, तो इंटीजर क्या हुआ 3, तो 3 ही उसकी वैल्यू होगी। ये तो इंटीजर क्लियर दिख रहा है 4, आ रहा है समझ। चलिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, अब देखना ध्यान से, 3.3 है, सपोज मैं इसको ऐसे लिखता 3 + h। अब सोचना जरा इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी, सोचो। 3 + h की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी 3, क्योंकि h हम कैसा नंबर लेके चलते हैं, बहुत छोटा नंबर लेके चलते हैं। तो h मान लो 0.00001 है, तो 3.001 हो गया, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, 3 तो आएगी। चलिए अगर ये माइनस होता, h बहुत छोटा नंबर, तो 3 में से अगर हम बहुत छोटा नंबर भी माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2.9999 करके हो जाएगा। यानी होने को बहुत छोटा है, लेकिन इसने इस नंबर को क्या बना दिया, 2 पॉइंट समथिंग बना दिया। तो उस नंबर में इंटीजर क्या होगा, 2 तो होगा, तो इसका इंटीजर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आए समझ। तो यानी जब भी हम कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालते हैं तो उसमें नाम से देख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो उस नंबर में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, इसमें सबसे बड़ा क्या था, 3 + 0.3, तो 3 तो था, 3 लिख दिया। समझ में आया। चलिए इसको समझते हैं कैसे करना है। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूअस, तो पहले तो भाई LHL निकालेंगे, तो लिमिट LHL एट 0 ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स बोला है, तो वही वाली बात, इसमें पॉइंट तो दिया नहीं है, तो जब पॉइंट नहीं दिया होता तो हम क्या करते थे, डोमेन में बात करते थे। तो लेट a बी एनी नंबर, कहाँ पे लाई कर रहा है, डोमेन ऑफ f में लाई कर रहा है भाई। तो हमने एक a नंबर ले लिया, तो जो a है, अब बताओ इंटीग्रल वैल्यू होगी नॉन इंटीग्रल होगी, इंटीग्रल, क्यों, क्योंकि हमें इंटीग्रल वैल्यू भी चेक करना है, तो यहाँ पे a इंटीजर है, ठीक है। तो LHL चेक करेंगे, LHL ऑफ fx एट a कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h, तो ज़रा पुट करो, a की तो फंक्शन है, तो a माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस h, ठीक है। चलो भाई एक बात बताओ, अभी मैं लिखा था यहाँ पे, देखो मैं लिखा था यहाँ पे 3 + h, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, समझाई थी, 3 आई थी, और 3 - h पे वैल्यू कितनी आई थी, 2। यानी जब 3 - h था तो जो इंटीजर से एक कम वैल्यू हो गई, ये कम हो गई ना, 3 से कम 2। तो आप खुद सोचो, जब ये a - h है, इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, a - 1, एक कम हो जाएगा, तो इसको ये हो जाएगा a - h, इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर कितना, a - 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर को ओपन कर दिया, a - 1 हो गया, समझ में आया। अब टेकिंग लिमिट, तो ये a, ये तो 0 हो ही गया, -a + 1 कितना आ गए, समझ में आया। इस पॉइंट को समझना भाई, ढंग से लिख दिया मैंने, कैसे आया समझना इसको, बाद में अपने आप फिर से समझा दूँ। जब हम 3 - h करते हैं, h मतलब बहुत छोटा नंबर, यानी h में से, h को मैं क्या लिखूँ, 0.00001 लिख दूँ मान लो मैं, तो h यहाँ पे बहुत छोटा था, तो जब मैं इसमें इसको माइनस करूँगा तो 2 पॉइंट बन जाएगा, तो 2.999 करके तो आएगा, तो उसमें इंटीजर वैल्यू क्या है, 2। ऐसे एक कम वैल्यू हो जाती है, तो ऐसे ही a में से मैं कुछ माइनस करूँगा तो a से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, तो a में से -1 करना है, तो -1, क्लियर। चलिए भाई RHL में फंक्शन हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a + h, तो करो भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा a + h इंटीजर a + h। यहाँ देखो 3 + h पे 3 ही रहती है, तो a + h पे कितनी रहेगी, a + h पे कितनी रहेगी, a, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a + h -a कट गया, टेकिंग लिमिट ये हो जाएगा 0। इसमें क्या फ़र्क था भाई, ये आया हमारा 1, ये आया 0। इसकी वजह से जितने भी इंटीजर पॉइंट होते हैं और उस पर अगर हमें क्या करना हो,
क्या करना हो, किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्वांटिटी चेक करनी हो तो डिसकंटिन्यूअस ही आएगा हमेशा। समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और है इसका, ये अपने आप करने की कोशिश करना। शो दैट, यही क्वेश्चन है, अब ये पता नहीं क्या है, चेक करना है आपको, ठीक है। एट ऑल नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स, यानी आपको जितने भी मतलब इसी फंक्शन में जितने भी नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे आपको बताना है, शो नहीं करना, चेक लिख दिया मैंने, ठीक है। चेक द कॉन्टिन्यूटी, तो आपको बताना है नॉन इंटीग्रल में कि जो कॉन्टिन्यूटी आएगी वो मतलब कॉन्टिन्यूस आएगा डिसकंटिन्यूस आएगा, है समझ? चलिए 20th, is the function defined by fx equal to x square minus sin x plus 5 continuous at x equal to pi। पाई पे करना है, मतलब किसी इरेशनल नंबर पर चेक करना है कि फंक्शन डिफाइंड जो किया है इसमें, इस पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। सिंपल है ये तो। LHL ऑफ fx एट x इक्वल टू पाई क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन पाई माइनस एच, एक ही फंक्शन है तो चेक करते हैं। लिमिट दोनों इसी इनपुट करेंगे, पाई माइनस एच भी पाई प्लस एच भी, तो पाई माइनस एच करेंगे तो पाई माइनस एच होल स्क्वायर माइनस का साइन पाई माइनस एच प्लस 5 टेकिंग लिमिट, ठीक। तो एच 0 हो जाएगा। वैसे साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है भाई, ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास की, साइन पाई माइनस थीटा याद है, क्वाड्रेंट करके चेक करते थे। साइन पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन थीटा ही रहेगा, याद है ना, उनको कर लेना, एक बार जरूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो वैसे यहाँ तो देखो काम चल जाएगा इसमें कि आप 0 पुट कर दोगे, साइन पाई बचेगा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ तो दिक्कत तो नहीं आएगी। लेकिन वो आपको आना चाहिए, सारे क्वाड्रेंट वाला जो रूल है आना चाहिए, दिक्कत आएगी नहीं तो टेकिंग लिमिट देखो एच 0 हो गया, ये बचेगा पाई स्क्वायर। चाहे तो इसको ऐसे कर लो, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, साइन एच हो गया, फिर 0 पुट करेंगे 0 बन जाएगा, या फिर डायरेक्ट पुट कर दो एच की वैल्यू 0 तो साइन पाई की 0 होती है, तो ये 0 ही बचेगा, ये 5 तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक। RHL एट पाई लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई प्लस h, फिर से सेम फंक्शन, तो पाई प्लस एच होल स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस एच प्लस 5। अब यहाँ पे देखो वैसे क्वाड्रेंट चेंज होगा, पाई प्लस थीटा ये माइनस साइन थीटा बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसलिए ये कितना हुआ h 0, तो ये पाई स्क्वायर बचेगा, इसको भी कैसे भी कर लो, माइनस साइन एच होगा तब भी 0 होना है क्योंकि h की वैल्यू 0 है, डायरेक्ट पुट करेंगे तो साइन पाई 0 है तो 0 ही बनेगा। तो ये कितना बना, पाई स्क्वायर प्लस 5, सेम आ रहे हैं भाई। एक और चीज़ निकालनी पड़ेगी, एट पाई करना पाई इसमें पुट, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर साइन पाई की 0 और ये प्लस 5, तब भी सेम आ रहा है। इसका मतलब तीनों वैल्यू पाई स्क्वायर प्लस 5 के इक्वल हैं, इट मीन्स फंक्शन पाई पे कॉन्टिन्यूस होगा। समझ में आया? चलिए भाई आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं, कल करेंगे 21 to 34, ठीक है। तो हमारी 5.1 क्लियर हो जाएगी, इसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी में बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।